ग्राम कर देंगे। कोई भी एक नीति ये अपनी नहीं लेके आए, एक भी प्रोजेक्ट या नीति बताया। मैं तो कई दफा कह चुका हूँ उनको, 154 वायदे किए थे इन्हें लोगों को 154 वायदे करके वोट तो ले गए, सरकार बना गए, प्रजातंत्र है, बहुमत से सरकार बनती है। लेकिन एक वायदा भी बता दें, मैं हर बारी में माध्यम से पूछ लिया, एक वायदा बता दें मैं वो पूरा किया, बल्कि उल्ट किया है। जैसे बुढ़ापा पेंशन का था, या जो मतलब सरकारी कर्मचारी की जो हमने 58 से 60 साल की थी। अब देखो कितनी इनकी दो भाषाएं हैं इस पार्टी की। हमने 58 से 60 साल पास मतलब कानून बना दिया था, इन्होंने कहा कि कैबिनेट से मीटिंग से करके उल्टी 58 कर दी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का आप मैनिफेस्टो पंजाब में देखोगे तो वहाँ कह रहे हम 60 साल करेंगे। क्या दो भाषा कैसे बोल रही है? इसका मतलब स्वार्थ की भाषा, लोगों को गुमराह करने की बात है, भाषा झूठ पे आधारित चल रहे हैं। किसान के बात वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन फार्मूला लागू करेंगे, वो हमारी रिकमेंडेशन थी, मेरी कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी। लेकिन हुआ क्या? उलट जो भाव हमारे समय में मिलता था उसका आता नहीं मिलता, मिलना चाहिए था 1.5 गुना। आप कहीं भी जाएं, देखिए सरकार के गरीब आदमी की है, दलित हैं और गरीब आदमी हैं, उनके लिए हमने 100 गज के प्लॉट देने का नीति बना रखी थी। 3,70,000 से ज़्यादा प्लॉट हमने दिए। इनको 2.5 साल सरकार बने हो गए, मैंने कहा भाई एक भी प्लॉट दिया हो 100 गज का तो उसका गांव और नाम बता दें, मैं मान जाऊँगा इनको। कोई मतलब ही नहीं। जो हम गरीब आदमी मकान बनाने का कर्जा देते थे वो स्कीम बंद कर दी। तो बस ये तो मैंने बताया ना, फीता काटू है सरकार और जेब काटू। बिजली के बिल बढ़ा देंगे, अब बता रहे हैं पानी बता रहे हैं गांव में दुगना और शहरों में चौगुना कर रहे हैं रेट। तो इनकी चले तो भाई हवा पे भी टैक्स लगा देंगे, सांस लेना मुश्किल कर देंगे। करना तो प्रजातांत्रिक सबका अधिकार है, पहले भी हमारे समय में भी हुए थे प्रजातंत्र। लेकिन पिछला जो आंदोलन हुआ था वो हिंसक हुआ और उससे जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ। तो मौजूदा सरकार ने एक कमेटी बनाई प्रकाश सिंह जी के उसमें नेतृत्व में, और उसकी रिपोर्ट पहले ये कहते रहे कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट इंतजार करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब उनकी रिपोर्ट आई तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पूर्ण रूप से जो ये आंदोलन अहिंसक हुआ, जो नुकसान हुआ, बेकसूर लोग भी मारे गए, नुकसान हुआ लोगों का, उसके लिए पूर्ण रूप से मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि इंडाइटमेंट एसपी की भी की है, डीसी भी की है, होम सेक्रेटरी भी की है, डीजीपी की है, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक जो है वो इंडाइटमेंट हुई, सीएम ऑफिस तक। तो अब आंदोलनकारियों से भी मेरा यही आग्रह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये आपस में भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। भाईचारा नहीं तोड़ना, कोई आंदोलन करना है तो शांति प्रिय ढंग से करें, और सरकार को भी तुरंत जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। अगर जैसा वो कह रहे हैं पहले समझौता हुआ था, और समझौता सरकार को मान्य होना चाहिए जो समझौता हुआ था। नहीं तो ये क्यों नहीं कहते भाई नहीं हुआ, वो कह रहे हमारा समझौता हुआ था और वो सरकार मान नहीं रही उसको। सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा है।